हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कंप्लीट करते हैं। पाई प्रमोशन इन इंडिया। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, पाई का जो प्रमोशन है इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है और पाई नेटवर्क के प्राइस वैल्यूएशन के बारे में आप सभी को पता चलेगा। जो पाई नेटवर्क के एक मेंबर है उन्होंने इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और उसके साथ पाईचैन मॉल और उसके साथ एनएफटी के बारे में आपको पता चलेगा। बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। पाईचैन मॉल के अंदर क्या क्या चीजों को अपडेट हुआ है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। लॉन्च डेट को लेके कुछ कंफर्मेशंस आए हैं। बहुत सारे लोगों को लॉन्चिंग को लेके प्रॉब्लम्स रहती है, बट आज की वीडियो के अंदर आपको लॉन्च डेट का भी क्लियर होगा। सीबीडीसी डिजिटल के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि पाई नेटवर्क इसके साथ किस तरीके से मिलकर काम करने वाला है। केवाईसी को लेके कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं, रोड मैप को लेके क्या होने वाला है जो दिसंबर में अभी लॉन्च होगा, और पाइटको सर्विसेज को लेके भी अपडेट आ चुका है। कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा फर्स्ट अपडेट आ चुका है इंडिया की तरफ से और यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया लोकल चीफ सिंह लीड्स लोकल पीपल टू माइन पाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो इंडिया के अंदर पाई नेटवर्क के प्रमोशंस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं और इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, फेस्टिवल्स वगैरह पे इसका प्रमोशन किया जा रहा है, जैसा कि आप इन सभी फुटेज के अंदर देख पाओगे। और धीरे धीरे करके और भी डिफरेंट लोकेशंस के अंदर इंडिया के अंदर स्टार्ट किया जाएगा पाई नेटवर्क के प्रमोशंस। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के वैल्यूएशन के बारे में। वैल्यूएशन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर आप बार्टर सिस्टम के थ्रू देखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट चाहे कितना भी एक्सपेंसिव हो हमें कम पाई के अंदर देखने को मिलता है। कभी कभी हमें ज्यादा पाई के अंदर बहुत लोकल सामान देखने को मिलता है जो नेसेसरी आइटम होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पाई नेटवर्क का एक्चुअल क्या वैल्यूएशन हो सकता है। तो इस चीज को लेके पाइको टीम द्वारा हमें बताया जा रहा है। पाइको टीम के एक मेंबर है जिन्होंने अपना यहाँ पे ओपिनियन रखा है प्राइसिंग को लेके। तो बताया जा रहा है प्लीज स्टॉप डिटेक्टिंग पाई वैल्यूएशन एंड मस्कुएटिंग इट्स अ ग्लोबल कॉन्शियस वैल्यू फॉर अदर्स टू फॉलो। जैसा कि आप सभी को पता है पाई नेटवर्क का एक जीसीवी वैल्यू है 3,14,000 यूएस डॉलर्स और उसका आईएनआर के अंदर हम कन्वर्ट करें तो 2.5 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन होता है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा वैल्यूएशन पाई नेटवर्क का, वन पाई का, हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन को भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं और बिटकॉइन भी $68,000 तक गया है। आईएनआर की हम बात करें तो 55 लाख के आसपास, करोड़ तो अभी तक गया नहीं है और फ्यूचर में चांसेस बनते हैं कि बिटकॉइन करोड़ में टच हो जाएगा, जिस तरीके से अभी 2023 में टेक्निकल एक्सपर्ट बोल रहे हैं। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर बहुत बड़ा बूम आना अभी बाकी है, धीरे धीरे करके चीजें यहाँ पे बढ़ रही है। और पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है जीसीवी, ये एक प्रमोशन के पर्पज से लिया गया है। जो मैथमेटिक्स के अंदर पाई का वैल्यूएशन आप जानते हो 3.14 करके होता है और वो इन्फिनिटी तक चलता है, उसी को यहाँ पे बेसिकली लिया गया है। द वैल्यू ऑफ पाई विल डेवलप ऑर्गेनिकली ओवर टाइम, इट्स अ सिंपल एज दैट। यहाँ पे एक सिंपल तरीका है कि पाई का जो वैल्यूएशन है धीरे धीरे करके ऑर्गेनिकली ही बढ़ेगा। एकदम से आपको उसका वैल्यूएशन बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा कि स्टार्टिंग में आप देखोगे $100, 200, 500, $1000, ऐसा नहीं होगा। और ये बिटकॉइन के साथ भी नहीं हुआ था। बिटकॉइन को जबकि पैसे लगा के माइन किया गया था और स्टार्टिंग में उसका वैल्यूएशन 5 पैसे से भी कम में आया था। कोई सोच सकता है किसी ने हजारों रुपए लगा के उसको एक तरीके से माइन किया और उसको क्या वैल्यूएशन मिलता है जब उसका लॉन्चिंग होता है, तो 5 पैसों से भी कम। तो कहीं ना कहीं उसको तो बहुत बड़ा लॉस होता। और उस टाइम पे जिन भी लोगों ने, मान लो माइन आपने नहीं किया, बट आपको पता है कि यार ये फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी कितना फ्यूचरिस्टिक हो सकती है। जिन्होंने 2010 में 1,000 रुपए के भी बिटकॉइन को बाय किया होता तो आज की डेट में 100 करोड़ से ऊपर का उनका वैल्यूएशन होता। तो आप खुद सोचो कि उन्होंने माइन भी नहीं किया और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतने कम अमाउंट, मतलब 1,000 रुपीज। 2010 में 1,000 की वैल्यू होती थी, मानते हैं, बट आप नोटिस करोगे कि आज की डेट में उसी वैल्यूएशन का आपको 100 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन मिलता। तो आप क्या करते? तो आप बोलते हैं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हमने छोड़ दी। और जिन लोगों को इस चीज की नॉलेज थी उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज की डेट में उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, वो भी
बिटकॉइन की वजह से, और बिटकॉइन की इसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, तो उसको ओवरऑल क्रिप्टो की नॉलेज है, क्योंकि बिटकॉइन ने तो रिवोल्यूशनाइज किया है ना पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को। बिटकॉइन की वजह से ही क्रिप्टो करेंसीज को हम सब जानते हैं, और नंबर वन क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, सेकंड पे है इथेरियम, और इन्हीं की वजह से टोटल वॉल्यूम चलता है पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड का। और यहाँ पे बताया जा रहा है ड्यूरिंग अ ट्रेड पायनियर्स कैन डिसाइड व्हाट द आइटम सर्विस इज वर्थ टू them in terms of pi value at the time they may even negotiate एंड देन। अभी हाल फिलहाल में आप सभी जानते हो किसी को भी रियल पाई नेटवर्क का प्राइस नहीं पता। अगर आपको कोई प्रोडक्ट को बाय करना है और आपके आसपास कोई बार्टर सिस्टम ऑन है, वहां पे बोला जा रहा है कि 10 पाई के बदले आप सभी को ये वाला स्मार्टफोन मिलेगा, तो आप बोलोगे नहीं मुझे ये स्मार्टफोन दे दो, बट मैं आपको 10 पाई नहीं दूंगा, आपको मैं 7 पाई दूंगा। तो सामने वाला अगर मान जाता है, नेगोशिएट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से हम नॉर्मल बार्गेनिंग करते हैं। बट एक एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, जिस तरीके से बिटकॉइन का आपको पता है कि $35,000 है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे एक बिटकॉइन दे दो, वो भी मैं आपको चलो $30,000 दे दूंगा। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो प्रॉपर रजिस्टर हो चुका है, और अगर आपको लेना है तो $35,000 देने पड़ेंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पे लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो वही चीज है, अभी इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो कोई भी बंदा मतलब एक पाई का वैल्यूएशन कहीं पे आपको $30 देखने को मिलता है, कहीं 40, 50, 100 ऐसा देखने को मिलता है। हम यूएसए का भी बार्टर सिस्टम देख चुके हैं, इंडिया में भी लिमिटेड लोकेशंस पे स्टार्ट है, बट फॉरेन कंट्रीज जैसे नाइजीरिया की हम बात करें, चाइना की बात करें, कोरिया की बात करें, यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और बताया जा रहा है if pioneers don't agree with the pi value for the service transaction they wish to buy and sell, they are free to make a deal as। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम सभी लोग जितने भी पाइनियर्स है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट को बाय करना है, तो हम एक वेबसाइट पे नहीं, डिफरेंट वेबसाइट पे देख सकते हैं। पाई की ई कॉमर्स वेबसाइट 4-5 अभी बन चुकी है, जैसे पाईचैन मॉल है, और उसके साथ बिटकार्डा है, और एक पाईचैन मॉल है, ऐसे डिफरेंट बने पड़े हैं 4-5 अलग अलग कंट्री के हिसाब से। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, और हर कंट्री के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग प्राइजेस के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स को रखा गया है, चाहे वो एक तरीके से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो या नेसेसरी प्रोडक्ट्स हो। द फैक्ट दैट देयर आर नो सो मैनी डिफरेंट वैल्यू लेइंग क्लेम टू बीइंग द ग्लोबल कॉन्सेप्ट वैल्यू शोज हाउ रेडिकुलस दिस इज। तो यहाँ पे अभी कुछ फालतू की चीजें भी हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पे इन्होंने खुद बताई है। जैसे आप देखते हो कि प्रॉपर्टीज हैं, या आप देखते हो बड़े बड़े विलाज हैं, जिसको बाय किया जा रहा है वो भी 0.002 पाई के अंदर। कोई लॉजिक है इसका? वो जीसीबी के हिसाब से काउंट किया जा रहा है, मतलब कि एक पाई का वैल्यूएशन पता है, मतलब एक पाई का जो जीसीबी वैल्यूएशन है, आईएनआर के अंदर हम कन्वर्ट करें, जो लिखा जाता है $3 लाख के आसपास, तो उसका वैल्यूएशन 2.5 करोड़ से ऊपर है। तो उतने करोड़ में तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है, बट इसका कोई रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट प्रॉपर प्रमोशन है और फेक पर्पज है, ठीक है, कि जिससे ज्यादा लोगों को पता चले कि हाँ इसका वैल्यूएशन अच्छा जा सकता है फ्यूचर में। दैट इज जस्ट कूल, ये कूल बनने के लिए ठीक है, बट ये रियलिटी से इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो आई होप कि आपको वैल्यूएशन के बारे में समझ में आया होगा, कि जब ऑफिशियली लॉन्च होगा तो धीरे धीरे करके आप सभी को पता चलेगा। जिस तरीके से पाई नेटवर्क सर्विसेज मार्केट के अंदर डिलीवर करेगा, उसी तरीके से पाई नेटवर्क का वैल्यूएशन बढ़ेगा, जैसा बिटकॉइन के साथ हुआ था। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाइटगो सर्विसेज की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे आप सभी देखोगे कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है अलग अलग कंट्रीज के, तो उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हुए वीडियो को यहाँ पे शेयर किया है। 5 घंटे पहले ये वीडियो आ चुकी है, जैसा कि आप सभी देख पाओगे। और यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है मैक्सिमम चीजों के बारे में, कि पाई की जो ये पाइटगो एप्लीकेशन है कैसे काम करती है, इस वेबसाइट के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें ये इंप्रूव कर रहे हैं, क्या सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा, और किस टाइप से कस्टमर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। इन सभी चीजों की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसा कि आप इस वाली वीडियो फुटेज में देख पाओगे। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रोड मैप के बारे में, सीबीडीसी, और कब आप सभी को ओपन मैनेज की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, और केवाईसी को लेके क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली एज गिवन ऑन द रोड मैप एंड प्रीवियस एनालिसिस। जैसा कि आप सभी को पता है V1 का रोड मैप आ चुका है, और उसके अंदर साफ साफ बता दिया गया है कि क्या क्या चीजें पाई नेटवर्क ने कंप्लीट की है। 182 countries have issued CBDC digital asset on Stellar, and 20 stable projects have been issued on SAP 24 ecosystem protocol features। तो यहाँ पे 182 कंट्रीज हैं जिन्होंने CBDC के थ्रू इस चीज को इशू किया है, स्टेलर एंड किस पे, स्टेबल कॉइन पे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अब
पूरे जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो सीबीडीसी के साथ मिलके काम कर रही है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर भी सीबीडीसी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। ई रुपीज आप क्रिप्टो करेंसी को जानते होंगे और उसके साथ इंडिया में भी 30% के आसपास का टीडीएस लिया जा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर लोगों के लिए बेनिफिट भी होगा और लोगों के लिए और भी नई नई चीज़ें ऐड ऑन की जाएंगी। और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज इसके अंदर भी फीचर होते हुए आप सभी को फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। दिस इज व्हाट नाइकोलस एंड पाइको टीम एम फॉर। और जो नाइकोलस है, पाई नेटवर्क के फाउंडर है, वो इसी चीज़ के लिए एम कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ इजीली काम कर सके। ब्लॉकचेन पाई विल अपग्रेड दी V20 प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन SAP एंड कैप ऑन स्टेलर। तो जो ब्लॉकचेन है वो यही चाहता है पाई नेटवर्क का, जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं पाई की ब्लॉकचेन, उसमें अपडेशन आना, और वो भी V20 प्रोटोकॉल को ये यूज कर रहे हैं जो इंटीग्रेट करेगा, मिलके काम करेगा SAP के साथ और कैप्स के साथ, जो कि स्टेलर कलेक्टिंग अकाउंट होने वाला है, जहां पे वेरीफाइड हो जाएगा सेंट्रल बैंक ग्लोबली। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बैंक हो गए ना, वहां पे ये इजीली वेरीफाई वगैरह करा देगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आप सभी के सामने लिखी गई हैं। द रीजन फॉर दिस इज टू मैच पाई केवाईसी इंफॉर्मेशन एंड सेंट्रल बैंक केवाईसी डेटा टू फुल्ली एडवांस पाई मैनेज। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाते हो तो केवाईसी करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आप आधार से या जिस कंट्री में आप रहते हो उसके हिसाब से आप वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हो। और सेम तरीका यहाँ पे ये है कि अगर आप पाई के साथ केवाईसी वेरीफाई कराते हो तो आप सबको तो पता है कि यहाँ पे फिर आप अपने कॉइन्स को माइग्रेट वगैरह कर पाओगे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स के आप बेनिफिट उठा पाओगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है फ्यूचर में जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह हैं उनके साथ ये मिलके काम कर सकता है। हियर आई कैन confidently predict that 99% of Pi core team will launch open mainnet। और यहाँ पे एक कंफर्मेशन दिया जा रहा है, 99% की प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि इस बार जो ओपन mainnet आएगा, क्योंकि बहुत साल से 4 साल हो चुके हैं इसको डिले होते होते, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च 14 2024 को ये इसका लॉन्चिंग हो जाएगा। और बताया जा रहा है एट द लेटेस्ट जून 28 2024, या 14 मार्च को होगा या जून 28 को होगा। 14 मार्च जो होने वाला है, आप सभी को पता है पाई नेटवर्क की एनिवर्सरी होती है उस दिन पाई नेटवर्क को 5 इयर्स अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएंगे। और 28 जून को पाई का सेकंड स्पेशल डे होता है। तो इस बार मोस्टली चांसेस हैं कि हमें 2024 में पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग देखने को मिले। और केवाईसी को लेके भी ये नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हम देखते हैं, बट हमें कोई खास अभी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। जिन लोगों ने सही तरीके से केवाईसी को फिल किया है उनका जल्दी से रिस्पॉन्स आ जा रहा है, केवाईसी वेरीफाई हो जा रही है। अगर आप डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं करते या कोई नेम में गलती करते हो तो आपका थोड़ा स्टक हो सकता है। तो इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखें, सही से केवाईसी के लिए अप्लाई करें। एंड गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाईचेन ग्लोबल की तरफ से आ चुका है। यहाँ पे हम पाई एनएफटी की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी एनएफटी आप स्क्रीन पे देखोगे, nft.art करके है, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑल्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एनएफटी देखने को मिलेगी, चाहे स्पोर्ट के रिगार्डिंग, गेम्स, म्यूजिक, विजुअल, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको एनएफटी क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट करके पोस्ट कर सकते हो, और आप जो भी वैल्यूएशन लिखोगे आपको वो वैल्यूएशन मिलेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल एनएफटी सीरीज फ्रॉम पीसीएम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर अच्छी क्रिएट करते हो तो आप किसी भी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हो, आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी एनएफटी यूनिक होगी तो, नॉन फंजिबल टोकन यूनिक होगा तो। और यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी सीरीज वगैरह भी देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट चीजें अर्न कर सकते हो। योर एनएफटी सीरीज मेटाकर्स इज द टॉप सीरीज विथ ओवर 2100 पाई अर्न। जहां पे आप देखोगे अगर आपकी कोई एनएफटी है और उसको बहुत सारे लोग एक तरीके से पसंद कर रहे हैं, ठीक है, या आप क्रिएट कर पाते हो अच्छी एनएफटी, तो अगर एक आप बल्क में एनएफटी आपने पोस्ट कर दी और किसी किसी को आपकी एनएफटी पसंद आ रही है, वो बाय कर रहा है, उस हिसाब से आपकी रैंकिंग भी ऊपर आएगी। वो आपको रेट भी करेंगे कि हाँ इन्होंने अच्छी मतलब एनएफटी क्रिएट की है, तो आपको रैंकिंग मिलेगी, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। एक तो पाइको टीम की तरफ से भी मिलेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और ऊपर से आपको जितना भी आपका वैल्यूएशन होगा आपको वो भी देखने को मिलेगा, और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मेटा कर्स करके इनको अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिला है, जो कि 2100 पाई के आसपास है। जैसा कि आप सभी के सामने मैं स्क्रीन में जूम करके दिखाया था। और उसके साथ आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ और लोग हैं जिन्होंने क्रिएट किया है, किसी को 245 पाई मिला है, किसी को 202 पाई मिला है। तो जिस हिसाब से आप क्रिएट करोगे उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा सीरीज के अंदर, और ट्रांजैक्शन प्राइस लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर भी एनएफटीज वगैरह क्रिएट की जाएंगी और आउटसाइड
कंट्रीज के अंदर भी इस चीज़ को क्रिएट किया जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये चीज़ सीख लो, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। और बात की जाए पाइचन मॉल के अंदर, तो पाइचन मॉल के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्टेड होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आप बुकिंग कर पाओगे। अगर आपको यूएसए से, चाइना से या किसी डिफरेंट कंट्री से प्रोडक्ट मंगाना है, वो भी आप मंगा पाओगे। अभी इसकी धीरे-धीरे करके टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग बुकिंग कर रहे हैं, बट आउटसाइड कंट्रीज के अंदर ज़्यादा कर पा रहे हैं। जैसे चाइना की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, बट धीरे-धीरे करके इसको इम्प्रूव किया जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।